सो गाइस हैव अ लुक, ये 3 स्प्लेंडर है और तीनों की जो मतलब इनकी जो कॉम्बिनेशन है ना किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से देखो। एनीवेज दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं यहीं से। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज सोडा जी। जय माता जी। एक बैड न्यूज़ ये है, मेरा गला पूरा बैठ गया है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे व्लॉग करूँगा। सो नाउ वी आर लिविंग फॉर मनाली दोस्तों, और गला बैठ चुका है पूरी तरीके से। थोड़ा सा व्लॉग में दिक्कत हो सकती है, इसके लिए माफ़ कर देना। कल रात को पहुंचे थे शायद 12:30-1 बजे दिल्ली। उसके बाद गए थ्रोटल शॉटल, तो वहाँ पे बैठे थे 2:30-3 वहीं पे बज गए। हमने सोचा था कि थ्रोटल शॉटल के पीछे ही तुलिप इंटरनेशनल होटल है, हम वहीं रुक जाएंगे, उसके बाद सीधा सुबह निकल जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। हमने ऑनलाइन चेक किया ही नहीं, डायरेक्ट पूछने गए तो बोला यार होटल पूरा पैक है। इसकी वजह से हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हुई, पर विष्णु भाई थे और स्पेशल थैंक्स टू दिशांक भाई, जिन्होंने परसों रात को हमें सही तरीके से एक ओयो वाली बजट होटल ढूंढ दी थी। करेंगे रिचार्ज, मतलब बाइक को ना कर देंगे रिचार्ज अभी। इसको चाहिए भूख, मतलब बहुत प्यासी भूख लगती है इसको। जब हाईवे पे होते हैं ना, हाँ, तो इसको बहुत भूख लगती है। मयूर विहार 2 किलोमीटर, दिल्ली 17। ये रास्ता सीधा सीधा जाना है, उसके बाद सीधा मुरथल आएगा। मुरथल से चले जाएंगे अंबाला, अंबाला से कट मार के सीधा निकल जाएंगे मनाली की ओर। अंबाला से सीधा निकल जाएंगे राइट से। मनाली का दूसरा रास्ता है जो वहीं जाके कीरतपुर साहिब से ही मिलेगा, तो हम लोग उसी रास्ते चलेंगे। और सिटी से बाहर निकलने के टाइम पे ना अभी 60-70 या 80 तक ही चलाएंगे। रात में चेकिंग ज़्यादा है दिल्ली में, और जगह जगह कैमरे है, तो मतलब चालान कटने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो वो नहीं करना है। आराम से चलेंगे। फ़िलहाल बज रहे हैं 4:05। वैसे निकलना था 3 बजे, पर विष्णु भाई लेट आए। हम लोग रेडी थे तकरीबन 3:30 बजे। और वैसे ना हमने ये प्लान इसीलिए यहाँ से ऐसे बनाया कि भाई रात को 3-4 बजे निकलने का रीज़न यही था कि यार दिल्ली में बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिलेगा। और अगर 7-7:30 बजे निकल देना दोस्तों, तो ये वाला पानीपत वाला हाईवे हमें बहुत ज़्यादा हमारा टाइम ख़राब कर देता है। इसीलिए हमने सोचा था कि यार नहीं, 3-4 बजे हम लोग निकल जाएंगे, दिल्ली छोड़ देंगे कम से कम। और आगे अगर ऐसा किसी को भी, मतलब अगर एक भी राइडर, कोई भी दोस्त अगर हमारा थक जाता है, तो आगे कई सारे ढाबे हैं, वहाँ पे रेस्ट कर लेंगे। तो भाई मज़ा आ गया यहाँ पे। एनीवेज दोस्तों, रुके थे गुलशन के ढाबे पे। पिछली बार भी हम लोग यहीं पे रुके थे। आवाज़ ना थोड़ी सी अभी गई है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। और नाश्ता किया, बस यहाँ से जस्ट 45 किलोमीटर बाहर ही हम लोग रुक गए थे क्योंकि ना सुबह सुबह निकले, तो यहाँ से सिंधु बॉर्डर पे जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, उसकी वजह से पूरा का पूरा जो रोड है वो डाइवर्ट करके रखा है दोस्तों। तो उसकी वजह से ट्रैफिक में सुबह सुबह फंस गई और बूजा हो गई, ओवरहीट। उसकी वजह से हुआ ये कि जो अंदर का कूलेंट था, जो ओवरहीट हुई बाइक, उसकी वजह से कूलेंट पूरा निकल गया। तो आगे कहीं पे रोकेंगे, या तो कूलेंट मिल जाए तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है, और बस बाइक में दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी से बाइक में अगर प्रॉब्लम शुरू हो गई तो यार लेह में नहीं पहुँच पाएंगे। और आगे इस बार सब लोग बोल रहे हैं कि यार इस बार ना पिछली बार की तरह लेह बिल्कुल अलग है। सारी जगह वाटरफॉल्स हो रहे हैं, मतलब पानी इतना पिघल रहा है, इतनी बर्फ़ पड़ी है, उसकी वजह से नाले जो नदियाँ है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। तो देखते हैं, लेट्स सी मतलब क्या होता है आगे जाके। तो भैया वैसे अंबाला से नाश्ता हो चुका है कंप्लीट, और ना हम लोग अभी पहुंच रहे हैं अंबाला। अंबाला शायद होगा
कुछ 50 से 60 किलोमीटर। राइडर्स कैफ़े रुकना चाहते थे, पर राइडर्स कैफ़े सामने की ओर आएगा तो वहाँ हम रुक नहीं सकते। और अभी बज रहे हैं दोस्तों सिर्फ 7:45, मतलब सुबह के 7:45, और धूप ना तीखी तीखी तेज़ होती जा रही है, और साथ में ही ऊपर से स्वेटिंग का नाम मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है दोस्तों। तो मतलब उतनी गर्मी हो रही है ना यार, जहाँ पे भी खड़े रहते हैं ना तो मतलब जैकेट को निकालना ही पड़ता है। और रास्ता तो बिल्कुल देखो बढ़िया है, 6 लेन हाईवे है। जल्दी से यार दोपहर अगर 2-3 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे मेरे ख्याल से। सोनीपत या तो पानीपत तो सॉरी सोनीपत तो शायद चला गया, अंबाला आने वाला है। एनीवेज, राइड का मज़ा उठाया जा रहा है, मज़े कर रहे हैं, सारे लोग आगे हैं, मैं पीछे खड़ा रह गया था। पानी की बहुत प्यास लगी थी, पानी मेरे पास था नहीं। फिलहाल बज रहे सुबह के 11:15 और ट्रैफिक रूपनगर में बहुत ज़्यादा है। बस अब आई थिंक सो मनाली रह गया है 250 किलोमीटर्स। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि बाइक चलाने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है, पर जाना तो जाना ही है। वैसे आज किसी भी हालत में हमें मनाली पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि ना जैसे जैसे लेट करेंगे ना दिन हमारे कटते जाएंगे। और इस बार देखो नुब्रा जाना है, खारदुंगला जाना है, पेंगोंग लेक जाना है, तो इस बार ना टाइम हमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए है। जितना हो सके आज ना कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे अभी रुक चुके थे हम लोग। गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, मतलब बात ही मत पूछो। थोड़ा सा खाना खाया, रेस्ट किया 1-1.5 घंटा, फिर सोचा कि धीरे धीरे निकलते हैं। अभी वेदर देखो, कोई जगह पे ऐसा रहा है कि धूप बहुत तेज़ है, बाइक चला नहीं सकते हम लोग, और कोई जगह ऐसी आ जाती है जहां बिल्कुल मौसम बदल जाता है। यार आई होप कि अभी तो बज रहे हैं दोपहर के 12:30। दिल्ली से चले थे सुबह 4 बजे, और मैं पहुंचना चाहता हूं शाम को 9 बजे से पहले मनाली। और राजभाई अभी तक नहीं पहुंचे हैं लद्दाख से वापस, उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, तो हम डायरेक्टली पहुंच जाते हैं LTI हॉस्टल पे, जो कि हमारा स्टे है। और राजभाई शायद से आज शाम को या कल दोपहर तक तो वापस आ जाने चाहिए। और ये अब जो रास्ता शुरू होने वाला है 240 या 230 किलोमीटर है वो पूरा पहाड़ है, तो अभी देखते जाओ कैसा कैसा रास्ता आएगा। वैसे ना गुजरात से यहाँ तक पहुँचने में कम से कम 3 दिन लगते हैं। देखो मतलब कोई अच्छी बाइक है, अगर आप सोलो ट्रैवल कर सकते हो तो आप 2 दिन में भी पहुँच सकते हो, ऐसा नहीं है। पर मैं दिन का 800-900 किलोमीटर ही ट्रैवल करता हूँ। जितना हो सके उतना हम रात को अवॉइड करते हैं, मतलब नाइट ड्राइविंग को हम अवॉइड करते हैं दोस्तों। तो दिन में जितना जितना हमसे कवर होता है ना, हम उतना तक कवर कर लेते हैं। और आज भी शायद हम देखेंगे अगर मंडी या तो सुंदरनगर कहाँ पहुँचते हैं। मेरा तो अभी बस यही डिसीजन है कि मैं मनाली तक किसी भी हालत में पहुँच जाऊँ। अगर कुल्लू भी पहुँच गया ना 9 बजे तो फिर मनाली दूर नहीं है, क्योंकि कुल्लू से मनाली सिर्फ 35 किलोमीटर है और रास्ता बहुत ही बढ़िया है, 4 लेन हाईवे है, तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। बिलासपुर सुंदरनगर है 95 किलोमीटर, और ये फिर से रास्ता खराब, बिल्कुल खराब। कोई नहीं, ये आई थिंक 8 या 10 किलोमीटर का जो पैच है, जो पिछले अक्टूबर में आए थे तब भी खराब था और आज भी खराब है। और दुआ ये करो, मतलब दुआ तो नहीं, और खुशी इस बात की मनाओ दोस्तों कि पिछली बार जब हम आए थे ना तो इसी जगह पे हम लोग शाम को 7 बजे पहुंचे थे, और आज
1:45 मतलब ऑलमोस्ट 1:45। तो आज हम थोड़ा सा मतलब 5-6 घंटे हम लोग जल्दी चल रहे हैं। इधर से निकाल ले क्या? सही है। हाँ, ये रास्ता कुछ अच्छा है। जब पिछली बार आए थे ना, तब ये रास्ता आई थिंक बन ही रहा था। उस टाइम पे ये पहाड़ी पूरी की पूरी मतलब सड़क थी ही नहीं, बिल्कुल नहीं थी। पर अब तो लगता है कि नहीं यार, सड़कें बन रही है। यो, मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे लीन करने का बाइक। चेक पोस्ट है क्या है? अरे रे रे, गाड़ी फंसा दी है क्या है? वैसा ना अब मनाली है यहाँ से 190, और अभी तक तो इतना हैवी ट्रैफिक नहीं मिल रहा है। पर आगे देखते हैं क्या होता है। अगर आगे ट्रैफिक मिला तो शायद हम लेट हो सकते हैं, वरना इतना हम लेट नहीं होंगे। जो मैंने टाइम डिसाइड किया है शायद मैं उस टाइम से पहले पहुंच जाऊं। लेट्स सी व्हाट हैपन। ये ऑलवेज बुक्खड़ देखो। राजू, ए राजू वाला ही नहीं आया। क्या नहीं आया? सो गाइस हैव अ लुक। ये 3 स्प्लेंडर है और तीनों की जो मतलब इनकी जो कॉम्बिनेशन है ना किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से देखो। ये तीनों के तीनों मतलब जो पीछे बैठे हैं ना, एक दूसरे को सबको मतलब इशारों पे गाड़ियां चल रही है, निकालना है कि नहीं निकालना है। मैं ना 10 से 12 किलोमीटर से इनके पीछे हूँ, तो जल्दी रास्ता कट रहा है। एक डर सा लगता है कि यार कहीं कोई सामने से आ न जाए। पर ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन चल रहा है ना, इसमें मैं भी अंदर पार्ट ले चुका हूँ, तो इनको भी मजा आ रहा है और मेरे को भी मजा आ रहा है। ओए, बच गई। इनके पीछे पीछे ना 20 किलोमीटर से चल रहा हूँ। देखो देखो देखो, तीनों के हाथ देखो, जल्दी देखो देखो, है मतलब ये बहुत ही सही जा रहे हैं। जो रास्ता हम ना डर डर के काटते हैं कि ये मोड़ पे क्या होगा, ये मोड़ पे क्या होगा, पर ये देखो देखो है। इनके सिर्फ हाथ पे ध्यान दो कि वो क्या इशारा कर रहे हैं अपने को। ये हमारे साथ आई थिंक कीरतपुर जो नीचे आया था, कीरतपुर गुरुद्वारा, वहाँ से हमारे साथ ही है। और वो लोग दर्शन के लिए रुक गए थे, हम लोग खाना खाने रुक गए थे। तो अभी 20 किलोमीटर पहले वापस से जुड़ गए हमारे साथ। बाकी राज, नीरव वो सब पीछे है, वो धीरे धीरे आ रहे हैं। मनाली मनाली आपके इशारों पे गाड़ियाँ चल रही है मेरी। आपको तीनों का जो कॉम्बिनेशन चल रहा है ना, उसके हिसाब से मैं भी भगा रहा हूँ। मैं गुजरात जामनगर से अभी जा रहे हैं लद्दाख। चलिए। एनीवेज दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं सुंदरनगर, और सुंदरनगर बस यहाँ से 5-10 मिनट का रास्ता है। ट्रैफिक बहुत जाम मिला आगे, स्पेशली इन कहाँ पे, मंडी नहीं, आगे था तो कहीं मैं नाम भूल गया, एक्सट्रीमली सॉरी उसके लिए। पर क्या करे यार, ये भैया हमारा शूट कर रहे हैं। भैया ऐसा मत करो, हमें कुछ होता है।